अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जैसा कि आजकल शादियों का सीज़न है तो हर एक का दिल चाहता है कि वो हर फंक्शन पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगे, उसकी स्किन ग्लो करे। तो आज मैं इतनी ज़बरदस्त ये आपके लिए रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपकी स्किन सुर्ख़ सफ़ेद लगेगी और अनार की तरह जो है वो ग्लो भी करेगी इंशाल्लाह। बहुत ही आपकी प्यारी स्किन और सॉफ्ट होगी। तो उसके लिए हमें ना बहुत ही आसान सी चीज़ें चाहिए जो हमें बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। मैं आपको एक स्क्रब बताऊंगी और साथ में उसका फेस पैक भी बताऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना अनार के छिलके लेंगे। अनार जब हम खा लेते हैं तो उसके छिलकों को हम फेंक देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अनार के छिलकों में कितनी ज़्यादा जो है वो कितने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इस तरह से हम अनार के छिलके लेंगे और इनको जो है ना हम क्या करेंगे कि इनको ड्राई कर लेंगे, धूप में रखे। 2 से 3 दिन में ये ड्राई हो जाएंगे। तो ये ना इतने ड्राई होने चाहिए, जैसे अब मैंने तोड़े हैं तो इसमें से आवाज़ आ रही थी ना कि अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। और सबसे पहले तो हम इसका पाउडर बनाएंगे, और पाउडर बनाने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें ये मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम एक ख़ाली बाउल लेंगे, उसमें हम तकरीबन 1 चम्मच जो है इस पाउडर का डालेंगे। ये हमारी स्किन को फ्रेश करने में इतनी ज़्यादा हेल्प करता है ना। आपके चेहरे पे अगर एक्नी है, एक्नी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका पेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच हमने ले लिया अनार के छिलकों का जो पाउडर है वो। अच्छा, छिलकों में हमने ना सारी चीज़ें डालनी, उसके अंदर वाली जो झिल्ली सी होती है वाइट सी, और उसके फ्लावर वगैरह सब कुछ। तो अब हमने इसमें डाल दिया ½ टी स्पून चीनी का। चीनी की जगह आप कोई और भी चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि हमने स्क्रब के लिए ये चीज़ डाली है ना, तो आप कोई और दानेदार चीज़ भी डाल सकते हैं। तो रोज़ वाटर के साथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। उतना रोज़ वाटर डालेंगे जितना कि ये ठीक सा जो है वो पेस्ट बन जाए। तो पेस्ट बनाने के बाद हम इसका स्क्रब करेंगे। तकरीबन हम इसका स्क्रब करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छे से। अगर हमने फ़ेस के लिए यूज़ करना है ना, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप शुगर की जगह जो है ना आप खसखस या फिर जो कॉफ़ी है वो ऐड कर लें, मतलब कुछ और ऐड कर लें, क्योंकि शुगर जो है ना वो थोड़ी सख्त होती है। मैं यहाँ पे हाथों पे कर रही हूँ अभी, इसलिए मैंने इसमें शुगर ऐड की है। तो इस तरह से हम थोड़ा लेके तो इसको स्क्रब करेंगे। अच्छे से हमने स्क्रब करना है 2 से 3 मिनट। ज़्यादा तो कर लें लेकिन कम नहीं होना चाहिए इससे। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा करना चाहिए वहाँ पे थोड़ा आप टाइम और लगाएं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपकी स्किन जो है वो बहुत लाइट हो जाएगी। अनार के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे इंशाल्लाह सारे ही मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनको इसका पाउडर जो है वो खिलाएं, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके, तो उससे बच्चों को बहुत भूख लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर जल्द ही करूँगी। तो यहाँ पे स्क्रब करने के बाद ना मैंने हैंड वॉश कर लिए थे, और वॉश करने के बाद हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे, जो है फेस पैक। फेस पैक के लिए भी हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम इसी तरह से मतलब 1 से 1.5 चम्मच जो है ना ये डालेंगे पाउडर। अनार के छिलकों का जो पाउडर है वो डालेंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी पाउडर डाल देंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और जब इन दोनों का कम्बिनेशन होता है ना फिर तो बहुत ही अच्छा असर करते हैं। तो साथ में हम इसमें डाल देंगे ½ टी स्पून ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन हमने इसलिए डालनी है कि हमारी जो स्किन है वो खुश्क नहीं हो। विटामिन ई का 1 कैप्सूल इसमें जस्ट ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप ग्लिसरीन थोड़ी और ऐड कर लें। और अब हम इसका जो पेस्ट बनाएंगे ना ये कच्चे दूध के साथ बनाएंगे। कच्चा दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। इतने अच्छे रिज़ल्ट इसके आते हैं ना कि अगर आप इसमें मतलब इस पाउडर में कुछ और ऐड नहीं भी करती हैं, सिर्फ़ आप ग्लिसरीन और दूध का पेस्ट बना के लगा लेती हैं ना, इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी हद तक आपकी स्किन को जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो हम हस्बे ज़रूरत जो है ना इसमें डालेंगे दूध के। हमारा जो पेस्ट है वो बहुत सख्त भी नहीं हो लेकिन बहुत पतला भी नहीं हो। तो ये देखें, ये मैंने तकरीबन इसमें 2 से 2.5 चम्मच जो है ना वो दूध के ऐड किए, और इस तरह का ये पेस्ट बन गया। अब हम इसको अप्लाई कर लेंगे।
हमने बिल्कुल इसको एक फ़ेस पैक की तरह अप्लाई करना है, चेहरे पे भी, हाथों पे भी, गर्दन पे भी, पाँव पे भी, कहीं भी हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम इसको लगा के तो छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, यानी ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन मैंने ना 15 से 20 मिनट लगाया था, ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। तो अब मैं दोबारा से इसको स्क्रब करूँगी, यानी मसाज करते हुए उतारूँगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी स्किन मज़ीद ग्लो करने लगेगी। तो जब तक मैं मसाज करके उतारती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर किया करें, ये हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे ना तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मिनट में मसाज करके तो इसको जो है ना उतार दिया था। अब मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। वॉश करने के बाद माशाल्लाह से स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, इतनी ग्लो कर रही थी ना कि बहुत ही दिल खुश हो गया। तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा हो, आपने किसी शादी पे जाना हो, तो ये स्क्रब और फेस पैक लगा के देखें आप, इंशाल्लाह बहुत ही आपको भी खुशी होगी। एक ही दफ़ा आप अनार के छिलके लेके उनको खुश्क करके रख लें और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते रहें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।